हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का केवल एक दिन शेष रह गया है, तो साथियों जी जान लगा दीजिए, पूरा पेपर अंत तक देख लेना साथियों। वही प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं जो साथियों 17 व 18 तारीख को सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, साथियों सारे प्रश्न इस क्लास में हम लोग देखेंगे। वर्दी चाहिए तो रट लेना साथियों हर एक प्रश्न को। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों आज की क्लास। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, हर एक प्रश्न सीधा परीक्षा में छपने वाला होगा। पहला प्रश्न ही अति महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। सीधा पेपर में पूछा जाएगा कि हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो साथियों यह है लखनऊ। क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यह प्रश्न तो छपना तय है साथियों। इस पर 5 स्टार देके लिखना साथियों। वही प्रश्न हम आपको आज की क्लास में कराएंगे जो आपसे 17 व 18 तारीख को सीधे छपेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सीधा पूछता है तो राहुल गसगोत्रा लिख लेना साथियों। राहुल गसगोत्रा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर स्वशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर स्वशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग साथियों देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, कब किस तारीख को मनाया जाता है? सीधा प्रश्न पूछेगा साथियों तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया? 24 दिसंबर। यह क्लास वर्दी वाली होगी साथियों, वर्दी चाहिए तो अंत तक क्लास में जुड़े रहना। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो साथियों इस पर लगा के स्टार छापना अनीश दयाल सिंह को। किसको? अनीश दयाल सिंह को। करंट अफेयर्स भी पूरी मिक्स मिलेगी इसमें, हर एक प्रश्न मिलेगा जो सीधा आपसे पेपर में पूछा जाएगा। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। कौन बनी है भैया? नीना सिंह बनी है। आइए, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो 7 का लगा के स्टार छापना साथियों, CS राजन। कौन है भैया? CS राजन को नियुक्त किया है। आइए 7 हो गया ना, 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, किस खिलाड़ी ने 85वां बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों चिराग सेन। किसने भैया? चिराग सेन ने जीता है। आइए 9वां प्रश्न देखेंगे, किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो 9 का राइट आंसर होगा अनमोल खरब। किसने जीता है? अनमोल खरब इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर डे किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो साथियों यह तो सीधा पेपर में छपेगा, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाते हैं। क्या साथियों? नेशनल फार्मर डे, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाते हैं। स्टार लगा के जरूर छापिएगा इस प्रश्न को, ठीक है ना। आइए 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनूप घोषाल का 77 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। वह कौन थी? देखिए अनूप घोषाल 77 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बताइए, गायक से संबंधित थे, लेखक, वैज्ञानिक या गणितज्ञ? तो साथियों यह थे कौन? गायक थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विजय दिवस मनाते हैं भैया हम लोग किस तारीख को? 16 दिसंबर को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हर एक क्लास का, आज की क्लास का। आइए
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता? किस सुंदरी ने क्या जीता भैया? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिजुल मैनी ने। किसने? नाम है साथियों रिजुल मैनी। क्या है? नाम है साथियों रिजुल मैनी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पुष्पा भारती। किसको मिला है? हाल ही में किस लेखक लेखिका को क्या मिला है भैया? व्यास सम्मान 2023 मिला है। तो लगा के स्टार छापिएगा, पुष्पा भारती को मिला है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? साथियों अति महत्वपूर्ण है, भजन लाल शर्मा। कौन साथियों? 15 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बताइए आप लोग मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नहीं तो मैं तो आगे बताऊंगा ही। किस पुरुष क्रिकेट को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को। किसको मिला है? ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्हीं को क्या मिला है? पुरुष भारतीय को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है ट्रेविस हेड को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, छाप के रखिएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, 16 प्रश्न 16वां हो गया ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आइए 17वां प्रश्न देखेंगे। देखिए ना, मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तर प्रदेश। अभी मैंने कहा था ना, सॉरी मध्य प्रदेश, सॉरी कौन बने हैं साथियों? मोहन लाल यादव। कौन बने हैं भैया? मोहन यादव। कहां के? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, सीधा पेपर में छपेगा, गलत नहीं करना है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। एक भी प्रश्न हमें गलत नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना। आइए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं साथियों? 10 दिसंबर। दैट्स योर आंसर। आइए 19वां प्रश्न देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु देव राय। कौन साथियों? विष्णु देव साय। ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब भैया? 11 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। हाल ही में लाल दुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा मिजोरम के। कहां के? ऑप्शन डी होगा क्या इसका राइट आंसर? 21 का क्या होगा? ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए, हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? यह साथियों सीधा पेपर में पूछा जाएगा। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात, सियाचिन जानते हैं ना, सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? ठीक है ना। तो 22 का राइट आंसर क्या जाएंगे हम लोग? ऑप्शन सी पर के गीतिका कौल। कौन बनी है? के गीतिका कौल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अति महत्वपूर्ण था साथियों। सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में अनुमुला रेवत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए ना, इनको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर्स की दृष्टि से साथियों यह अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तेलंगाना के। ठीक है ना। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 24वां देखिए, हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भैया? 4 दिसंबर को मनाते हैं। आइए 25वां प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों वही प्रश्न हमने लिए हैं जो सीधा आपसे पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। 25 का ए हो जाएगा क्या हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला निदेशक बनी है? साथियों इस प्रश्न पर जरूर स्टार लगाइएगा। ऑप्शन बी, कंचन देवी बनी है। कौन बनी है भैया? कंचन देवी बनी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, प्रतिवर्ष भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, राष्ट्रीय जो गणित दिवस मनाते हैं यह साथियों श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाते हैं। किसकी भैया? श्रीनिवास रामानुजन की साथियों जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी पर जाइएगा, पूछ लेता है पेपर में। ठीक है ना। 27 का क्या हो जाएगा? सी। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने एथलीट्स को
अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है? यह तो साथियों अति महत्वपूर्ण है। 26 लोगों को क्या देने की घोषणा हुई है? अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है साथियों। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो 29 का लगाइए साथियों स्टार। नीलम शरण गौर को। किसको भैया? नीलम शरण गौर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों यह जीता है हरियाणा टीम ने। किसने भैया? हरियाणा टीम ने साथियों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो यह जीता साथियों बांग्लादेश ने। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल मैग्रेंट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 32 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी पर 18 दिसंबर को। 32 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों 18 दिसंबर को। आइए यह प्रश्न देखिए साथियों अति महत्वपूर्ण। हाल ही में आईपीएल ऑक्शन 2024 में कौन 24.75 करोड़ रुपए के खरीदने जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो साथियों वह बने हैं कौन? यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। 33 का राइट आंसर होगा मिचेल स्टॉक, ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं साथियों खरीदने वाले। आइए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों 34 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर जाएंगे भैया, ऑप्शन बी पर जाएंगे। ठीक है ना। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते? 2 दिसंबर को। किस तारीख को मनाते साथियों? 2 तारीख को मनाते, 2 दिसंबर को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस साथियों 2 दिसंबर को मनाते। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 का। ठीक है ना भैया। 34 का ऑप्शन भी क्या है? अति महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 35वां प्रश्न, हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए कौन बने हैं? महानिदेशक बने हैं। तो साथियों 35 का लगा के स्टार छापिएगा। मकरंद रानाडे। कौन बने हैं भैया? मकरंद रानाडे। आइए, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा एड्स। 1 दिसंबर क्या साथियों? एड्स दिवस के बारे में बताया जाता है। वही साथियों 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। आइए, हाल ही में भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है कौन? हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है? तो साथियों कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, दिशा नाइक। कौन बनी है भैया? दिशा नाइक। आइए, किस देश की टेनिस टीम ने डेविड कप 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों स्टार लगा के छापिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी। किसने भैया? इटली ने। किसने भैया? इटली इसका राइट आंसर होगा। 38 का ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया में है। कहां पर? कंबोडिया में है। ठीक है, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बने रहिएगा अंत तक। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो 40 का राइट आंसर जाएंगे साथियों हम लोग ऑप्शन बी पर, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब मनाई जाती दोस्तों? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। 40 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना। आइए, निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो 41 का राइट आंसर होगा वृक्क में। किसमें भैया? वृक्क में होता। आइए 42वां प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो यह करता है साथियों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किसका काम करता है साथियों? ईंधन का काम करता है। ध्यान रखिएगा 42वें प्रश्न को ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो साथियों 43 का राइट आंसर होगा कृषि पर था। किस पर? कृषि पर था। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संचित निधि निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? संचित निधि में तो साथियों संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण और संपूर्ण गैर कर आय साथियों उपर्युक्त सभी किए जाते हैं। किसमें? भारत की संचित निधि में शामिल इन तीनों को किया जाता है। अगर बात हम लोग संपूर्ण कर आय की करते हैं, जी गुरु जी किया जाता। सभी प्रकार के ऋण, जी भैया किए जाती। संपूर्ण गैर कर किए जाते, तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों के वृद्धि होने का अनुमान करता है?
और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है। तो साथियों 45 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? 45 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, बुल कहते हैं। 46वां प्रश्न देखिए, हिंदी का लाजवाब प्रश्न कौन साथियों निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देश तो साथियों पुल्लिंग में आएगा, नगर पुल्लिंग में आएगा, द्वीप पुल्लिंग में आएगा, लेकिन झील साथियों स्त्रीलिंग में आएगा। झील होती है, क्या होती है? झील होती है। 46 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी होगा। आइए, कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव तत्सम आपसे सीधा पूछे जाते हैं, तो भैया बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? शोभन। शोभन क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है ना? क्या है भैया? 47 का राइट आंसर शोभन तत्सम शब्द है। आइए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? तो साथियों यह युक्ति है किनकी? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा की। किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा की। आइए, त्रिछ कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिछ कहानी के कहानीकार है भैया कौन? ऑप्शन ए होगा उदय प्रकाश। कौन है भैया? उदय प्रकाश। आइए, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, कौन है साथियों? अपना उत्तर प्रदेश। कौन भैया? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? आइए, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? किस पौधे को? यह साथियों सीधा साइंस में छपता है प्रश्न, सीधा छपता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो 51 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, रिकिसिया। किसको? रिकिसिया, ठीक है। निम्न में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है? जैसे ही ऑप्शन रिकिस्का दिखे आंख बंद करके आंसर लगा देना और आगे की ओर बढ़ जाना, ठीक है। वही प्रश्न आज आपको करा रहे हैं जो साथियों सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्लीज क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि जिसका भी 17 तारीख को साथियों शाम वाली शिफ्ट में पेपर होगा, 18 को सुबह होगा या 18 को शाम को, तो जो साथियों 17 का फर्स्ट मीटिंग का पेपर रहेगा वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही पेपर छूटेगा उसके साथियों तुरंत बाद 1 घंटे बाद हम आपको एनालाइज देंगे उसका पूरे पेपर का। तो 17 सेकंड वाले देख के भी जाइएगा और 18 फर्स्ट व 18 सेकंड शिफ्ट वाले भी उस पेपर को देख के जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, ताकि आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले। तो आज शाम को रीजनिंग की धमाकेदार क्लास लेने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित, तो साथियों इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा, निशांत नायक हमारा नाम है साथियों, निशांत नायक। आप लोग निशांत नायक जाके मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर। अगर आपकी कोई दिक्कत है, वैसे नहीं साथियों, अगर आपको कुछ पूछना है तो जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, निशांत नायक, ठीक है। ऐसे लिखा होगा साथियों NISHANT, निशांत NISHANT, ठीक है, निशांत नायक, ठीक है। आप जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना साथियों, और वहां पर मैसेज डालना, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो आप सबसे साथियों विनम्र निवेदन है, इंस्टाग्राम पर जाइए साथियों, जल्दी से फॉलो करिएगा। और अगर आपकी कोई साथियों दिक्कत है, कुछ पूछना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित, तो साथियों जाके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। प्रबल अम्ल तथा प्रबल छाल के लवण का पीएच मान होगा कितना? तो 52 का राइट आंसर होगा साथियों क्या? ऑप्शन डी, 7 होता है। कितना होता है भैया? 52 का ऑप्शन डी होगा। आइए 53वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो 53 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? व्युत्पन्न मात्रक में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए 54वां प्रश्न देखिए। परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है कौन सी? तो 54 का राइट आंसर होगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होगा इसका राइट आंसर। 54 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। आइए, चुंबक में यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकालें तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है
क्यों चिपकता है भैया? क्यों चिपकता है? क्योंकि क्या होता है? क्योंकि साथियों चुंबक के दोनों सिरों पर, ठीक है, चुंबक के दोनों सिरों पर, किसका नीचे है क्या, इसको देखिए साथियों, कह रहा है 55वां प्रश्न, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकालें तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है, क्योंकि चुंबक के दोनों सिरों पर। यही होगा इसका राइट आंसर साथियों, देख लीजिएगा, ये तो मिसप्रिंट हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति, पराध्वनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या कितनी होती है? किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति, पराध्वनिक गति, ठीक है, कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या कितनी होती है? तो 56 का राइट आंसर होगा 1 से अधिक हो तो साथियों ऐसा होता है, ठीक है, 1 से अधिक हो। साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थिति ऊर्जा में होगी क्या? कमी, पहले कमी फिर वृद्धि, पहले वृद्धि फिर कमी, या वृद्धि? तो 57 का राइट आंसर होगा साथियों क्या? ऑप्शन डी, वृद्धि होगी। क्या होगी भैया? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? तो 58 का राइट आंसर होगा अधिक होता है। क्या होता है भैया? अधिक होता है। 58 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। आइए, इसका वर्गमूल बताइए। तो यह वर्गमूल किसका है साथियों? इसका वर्गमूल हो जाएगा 186। कितना हो जाएगा भैया? 186 का वर्गमूल कितना होगा? 34,596, ठीक है। जब आप लोग इसको करेंगे तो 186 आएगा राइट आंसर, ठीक है। वर्गमूल क्या है? 34,596 का वर्गमूल क्या है साथियों? 186 है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? 63 का राइट आंसर किस पर जाएंगे साथियों? ऑप्शन डी पर जाएंगे। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे। आइए, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो 66 का राइट आंसर किस पर जाएंगे साथियों? 66 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बिस्मार्क ने। किसने अपनाई भैया? बिस्मार्क ने, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिए। 1879 की द्वैत संधि, ठीक है, किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के मध्य हुई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई है? तो 68 का राइट आंसर डालिए साथियों, ऑप्शन ए, कलकत्ता में की गई है। कहां भैया? कलकत्ता में की गई। आइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 69 का राइट आंसर होगा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसे कैसे भैया? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता। किसके प्रत्ययनों से बंबई में भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो साथियों यह हुई किसके प्रत्ययनों से साथियों? डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे के प्रत्ययनों से, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो साथियों यह किया किस वायसराय ने? लॉर्ड कर्जन ने। किसने भैया? लॉर्ड कर्जन ने। आइए, भारत में उच्च दरों का कारण है, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? तो 72 का राइट आंसर है शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास। उपर्युक्त सभी। भारत में जन्म दरों का कारण ये उपर्युक्त सभी हैं, शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा और साथियों सामाजिक अंधविश्वास, ठीक है। 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसके वाकाटक राजवंश की स्थापना की? निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन ए, बिंद शक्ति ने। किसने की थी? बिंद शक्ति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, जो एक है राजनीतिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या अलोकतांत्रिक प्रक्रिया? तो 74 का राइट आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो साथियों 75 का राइट आंसर होगा संतूर की। किसके? पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? संतूर की, ठीक है। 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आगे, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था क्या? जो विदेशी वस्तुएं गांधी जी बोलते थे ना कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो साथियों इसका आंदोलन का लक्ष्य था क्या? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब साथियों अपना स्वयं कपड़ा बनाएं, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NSSO द्वारा, ठीक है, NSSO द्वारा। आइए,
दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो 78 का राइट आंसर है दोस्तों इंडियन ओपिनियन। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन का। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी दोस्तों गिरिबज राजगृह। कौन सी थी भैया? गिरिबर राजगृह, ठीक है, गिरिबज राजगृह थी, ठीक है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 80 का लगाइए स्टार साथियों, कर्नाटक में पाए जाते हैं। पूरे प्रश्न कराने वाले हैं 100, बने रहिएगा। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कौन कौन 9 राज्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए पुडुचेरी के, ठीक है ना। 82 का ऑप्शन ए होगा। आइए 83वां प्रश्न देखिए, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा? तो 83 का राइट आंसर होगा पेरोऑक्सीटाइल नाइट्रेट। कौन है साथियों? पेरोऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहे हैं, बस बने रहिएगा। भूमि और मिट्टी का टकाव कैसे रोका जा सकता है? तो 84 का राइट आंसर होगा फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की सिंचाई पर नियंत्रण कर, वनों की अनुसंधान कटाई पर रोक लगाकर। इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर। 84 का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आइए, जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? साथियों, जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? तो 85 का राइट आंसर होगा तालाबों की कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, ठीक है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए जल प्रदूषण को रोकने के उपाय में कामगार नहीं है। देखिए, कल कारखानों में विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में ना गिराए जाए, सही है। जो साथियों जो नहीं है कारगर वो है तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, ऑप्शन सी होगा 85 का राइट आंसर। 86वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? तो श्रीनगर और लोह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 86 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो 87 का राइट आंसर है सुरती, ठीक है। आइए, हरित क्रांति से अभिप्राय है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 48 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निषेध तत्व। भाग किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक इनका भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 89 का। आइए, 90वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, 90 का राइट आंसर होगा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है ना। आइए, हाँ भैया, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो 51वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। 91 में 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे हम लोग, ठीक है। 92 देखिएगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? एक खरी, दोहरी, एकरी साथियों या दोहरी? तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एकल संघात्मक व्यवस्था है न्यायपालिका में, ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? एक खरी, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। 92 का क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हम सब लोग जानते हैं साथियों, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 93 का ऑप्शन सी होगा। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आपातकाल की घोषणा की है साथियों राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 94 का राइट आंसर होगा 3 बार, ठीक है। कब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? 3 बार हुई है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 94 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसको बताइए साथियों, केमिस्ट्री का, SO2 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 95 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 3.613 × 10⁻23, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आइए,
95वां प्रश्न हो गया ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह किसका रासायनिक सूत्र है? C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 96 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, लैक्टोज का रासायनिक सूत्र होगा। यह किसका? लैक्टोज का। आइए श्वेत क्रांति, क्या कह रहा है भैया? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों दूध से है। किससे? दूध से है। आइए भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहां पर? तो 98 का राइट आंसर है सारनाथ में दिए थे। कहां पर? सारनाथ। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो 99 का राइट आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। अंतिम प्रश्न साथियों आज की क्लास का, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया। 100 प्रश्न साथियों मैंने बहुत कम समय में आपको करा दिए हैं, 30 मिनट में। साथियों यह क्लास आपकी वर्दी वाली क्लास होगी। अंत तक इस क्लास को देखे होंगे तो साथियों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रीजनिंग की क्लास 17 तारीख को सुबह वाला पेपर, सारे साथियों क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर साथियों जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। NISHANT निशांत नायक के नाम से हमारा साथियों पेज है, आप लोग जाके जल्दी से फॉलो करिएगा, ठीक है। साथियों झांसी से हम लोग यह क्लास लेते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल झांसी का है तो वहां पर भी झांसी ऐसा लिखा मिलेगा। साथियों इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो करिए, मैसेज करिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथियों।